आज आप लोगों को मैं दुनिया का सबसे रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो आज से पहले किसी धर्म गुरु ने नहीं बताया होगा। इसके लिए आप लोगों को आधा घंटा का समय देना होगा। यदि आप आधा घंटा का समय मेरे साथ दोगे तो आप लोगों को मैं एक रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो दुनिया का सबसे है, जो पूरे यूनिवर्स जैसे हम लोग आज के युग को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे आध्यात्मिक संसार का दर्शन कराना चाहता हूँ और उसके रचना के बारे में दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों को आज तक अनभिज्ञ थे और पूरे मनुष्य जाति के लिए, सभी धर्मों के लिए यह आवश्यक होगा। आप लोगों को ऐसे रहस्यमय ज्ञान देने जा रहा हूँ, न केवल मनुष्य जाति के लिए, भले ही कोई भी धर्म से बिलोंग क्यों न करता हो, सभी धर्मों के सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक होता है यह जानकारी लेना। यदि आप लोगों को यह जानकारी नहीं है तो आप लोगों के लिए आवश्यक है, नहीं तो आप लोगों को जीवन बहुत ही अच्छा से नहीं कटेगा। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मनुष्य को कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान अवश्य लेना चाहिए। यदि आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हो तो चाहे किसी भी धर्म से हो, सभी धर्म के धर्म गुरु होते हैं, वह आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। यदि आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हो, यदि आप लोग इस टाइप का आध्यात्मिक ज्ञान लेते हो तो आपको आध्यात्मिक सफ़र करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बीच में एक अच्छा सा आध्यात्मिक ज्ञान देने जा रहा हूँ, जो इस संसार को हम लोग आजकल देखते हैं तो एक अलग अजीब लगता है। यदि हम आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि इस संसार को देखोगे तो कुछ अजीब तरह से दिखाई देगा। इसके बारे में आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। दुनिया का कोई भी धर्म गुरु यदि अपने वेद ग्रंथों को ज्ञान को थोड़ा मूल ज्ञान मान करके यदि वास्तविक संसार का यदि मनुष्य को उससे परिचित कराया जाए तो अच्छा होगा और अपने भाषा में समझाया जाए तो अच्छा होगा। पुराने जो धर्म ग्रंथ है उसको अर्थ कुछ और अभी के लोग निकालते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले के ज़माने में बोले गए थे कि कलयुग में एक ही पाँव होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया था कि सिर्फ कलयुग में नाम ही आधार होगा और नाम के जपने से ही मुक्ति मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इस युग में जो है, जो नाम तो आधार होगा ही, नाम के द्वारा ही मनुष्य सोचेगा कि हम पार उतर जाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं है। नाम से कोई पार नहीं उतर सकता है। पार उतरना है तो इस संसार को समझना ज़रूरी होता है और इस संसार को समझ करके जो नियम है उस नियम को भी समझना पड़ता है। इस नियम को जो समझ गया और उसको पार करने का प्रयास करेगा वह अवश्य पार कर पाएगा, लेकिन जो नहीं समझने का प्रयास करेगा वह नहीं पार कर सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक रहस्यमय संसार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग समझिए और इसको संसार को पार करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आध्यात्मिक रुचि रखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर यह वीडियो आप देख रहे हैं। यदि आप लोगों को आध्यात्मिक रुचि नहीं है तो आप लोगों के पास यह वीडियो नहीं जा सकता है, क्योंकि यह वही लोग सर्च करते हैं और वही लोग देखना चाहते हैं जिसमें आध्यात्मिक रुचि होता है और वह कुछ प्रयास करना चाहते हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, वही लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो आप लोगों को मैं इस संसार के बारे में बताने जा रहा हूँ और आप लोग अवश्य प्रयास कीजिएगा, कुछ टाइम दीजिए और आप लोगों को मैं अच्छा से प्रयास करूँगा समझाने का। एक दिन में यह तो संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करते रहूँगा और आप लोग समझने का कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, ओके। और मैं आगे के लिए समझाने का कोशिश करता हूँ। थोड़ा मैं इसको बनावट को सुधार रहा हूँ और इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो रहस्य है उसको बना करके, फिगर बना करके और आप लोगों को सामने रखने जा रहा हूँ, जो किस प्रकार से होता है, मनुष्य के जीवन किस प्रकार से फंसता है। यह एक ही धर्म का काम नहीं है, ये अनेकों धर्म के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी का धर्म अलग है तो उसके लिए अलग होगा, नहीं, सबके लिए नियम बराबर होता है। इसको पार करना ज़रूरी होता है, चाहे किसी भी धर्म से हो, कोई भी धर्म गुरु है, इसको सिखाना सभी धर्मों के धर्म गुरु के लिए ज़रूरी होता है। तो देखिए कैसा होता है, आगे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ।
लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हमारा होता है इसी से पार करने के बाद में चक्र के बारे में, इसी में जानकारी होता है चक्र के बारे में, आवाज़ के बारे में और बहुत सारे होता है उसके। चलिए देखिए हम आपको लोगों को समझाने। हम लोग ज़्यादातर जो होता है हम लोग यहीं पे अटके हुए रहते हैं। हमारा जो मन होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, मोटा होता है और वह हमें इसको पार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे होता है सूक्ष्म जगत। ये हम आप लोगों को सूक्ष्म जगत के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब हमारा मन जो होता है, किसी का आप जानते होंगे कि किसी का बुद्धि जो होता है बहुत मोटा होता है, वो किसी बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो यही कारण है, इसी के द्वारा समझ नहीं पाते हैं। यदि हमारा जो मन मोटा होता है तो वह यहीं पे रहता है, इसको नहीं पार कर पाता है। हमारा फर्स्ट स्टेज यहीं पे होता है। यदि हम अपने मन को सूक्ष्म कर पाते हैं तो धीरे धीरे यह ऊपर में यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और हम सूक्ष्म कर पाते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और सूक्ष्म कर पाते हैं तो यहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे मन को जो है आवाज़, आध्यात्मिक आवाज़ भी सुनाई देता है और धीरे धीरे चक्र भी एक्टिवेट होने लगता है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे और सिद्धियाँ भी प्राप्त होने लगता है, और आगे बढ़ते हैं तो हमारा सूक्ष्म जगत भी हमें देखने की क्षमता हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे जो होता है परम शांति होता है। यहाँ पे परम शांति और परम आनंद होता है। यहाँ तक पहुँच जाने के बाद में मनुष्य को परम आनंद मिलता है, और इससे जो नीचे रहता है उसको नहीं मिल पाता है। तो इसमें हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मन को हमें सूक्ष्म करना चाहिए। जितना हम मन को सूक्ष्म कर पाएंगे उतना हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। यह संसार है, हम लोग यहीं पे अटके हुए रहते हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन यह पूरे ऊंचाई पर हम नहीं पहुँच पाते। यहाँ पर यदि हमने पहुँच गया तो हमने ऊंचाई प्राप्त कर दिया। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा हो जाता है, शून्य महल इसको बोला जाता है। यहाँ पे जो होता है बहुत, यहाँ पे आत्मा को प्रवेश कराने के लिए, इस महल में प्रवेश कराने के लिए बहुत सूक्ष्म बनाना पड़ता है। जैसे ही हम लोग किसी भी, जैसे कोई भी धारदार वस्तु नहीं होता है तो उस पर हम क्या करते, मोटा होता है कोई काटने वाले वस्तु को, उसको हम बोलते हैं कि ये भूत हो गया है, उसके पास में धार नहीं है। तो सबसे पहले उसको हमें धार बनाना पड़ता है, उसको घिस घिस करके धार बनाना पड़ता है। पहले के गुरु भी यही परीक्षा लेते थे कि इसमें कितना साहस है। तो उसको क्या करते थे कि पत्थर पर जो होता है एक ठो पत्थर दे देता था, उसको घसने के लिए बोला जाता। तो उसको घिसते 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 वो अपना पूरे घिसने के चक्कर में उंगली तो उंगली सब घिसा जाता था। तब आकर के उसको गुरु बोलता था हाँ तुम्हें ज्ञान देंगे, तुम लायक हो, क्योंकि उसके गुरु समझ में जाता था कि यह ज्ञान प्राप्त करने के लायक है। तो यही कारण होता है कि इसमें मनुष्य को जो है बुद्धि को बढ़ाना पड़ता है, तब जाकर के वहाँ पे पहुँच पाएगा। यहाँ पे पहुँचने का मतलब है कि वह व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। यहाँ पे रहेगा तो ज्ञानी नहीं रहेगा, भोतू ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चक्र पार करता है, इसमें बहुत सारा झमेला होता है। इसमें 84 लाख बोलते हैं ना योनि है, इसी में सब अटका हुआ रहता है। जब यहाँ पे 84 लाख योनि है, सब इसी में, इसमें या तो इसमें या तो इसमें, इसी सब में होता है। ज़्यादातर इसमें फंसा हुआ रहता है। नीचे वाले मोटा होता है, ज़्यादातर जानवर का जो होता है, जितना भी जानवर है सब इसी में अटका हुआ रहता है। कोई कोई मनुष्य है इससे थोड़ा बाहर निकल पाता है, तो उसे मनुष्य का योनि प्राप्त होता है। मनुष्य का योनि प्राप्त होने के बाद भी सभी मनुष्यों के पास में उसके दिमाग पतला नहीं होता है, उसकी बुद्धि जो है मोटा ही होता है। जिसका बुद्धि ज़्यादा मोटा है, इसका मतलब है वो नीचे की ही परत में फंसा हुआ है। वह अपने मन को यदि घिस करके अपनी बुद्धि को बढ़ा लेता है, विवेक को बढ़ा लेता है, यह मन को कैसे घिसा जाता है, पतला किया जाता है, वह इसमें योग क्रिया में बताया जाएगा। उसको ध्यान मेडिटेशन से इसको
पतला किया जाता है। जैसे जैसे हमारा बुद्धि जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम आगे के चक्रों में बढ़ते जाएंगे और हम वैसे वैसे इसको पार करते जाएंगे। जैसे ही जितना ऊपर जाएंगे हमारा बुद्धि उतना ही बढ़ता जाएगा। इसमें इसी टाइप का होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने मन को घिसेंगे, अपने मन को हम तेज करेंगे, छोटा करेंगे, तो इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा मन जो है बहुत मोटा हो गया, भारी हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, घिसेंगे। घिसने से क्या होगा, वह छोटा होगा। और छोटा होने से ये नहीं कि हमारा बुद्धि कम हो जाएगा, बुद्धि और तेज हो जाएगा। जैसे ही तेज होगा तो इसको भी पार कर लेगा। और छोटा हम करेंगे घिस करके तो यहाँ पर जाएगा, और छोटा करेंगे तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, या और छोटा पर जैसे जैसे हमारा बुद्धि बढ़ता जाएगा, मन धारदार होता जाएगा, वैसे वैसे यह ऊपर जाता जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद में मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। जितना ऊपर जाएगा उतना ही ज्ञान बढ़ता जाता है। तो ज्ञान बढ़ाने का यही होता है। यह सबसे रहस्यमय चीज़ है, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तब ये नहीं कि मन को घिसने से वह छोटा ही हो जाता है, इसमें गति भी आता है। यदि आपके मन का गति जो है कम है तो वह धीरे धीरे जितना वह पतला होगा, सूक्ष्म होगा, कोई भी वस्तु है, मान लो कि बड़ा वस्तु है, उसको यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो बड़ा वस्तु को ले जाने में हमको बहुत परेशानी होगा, या फेंकेंगे तो हम बहुत कम दूर फेंक सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह छोटा हो जाएगा तो हमको फेंकने में आसान होगा, बहुत दूर तक हम फेंक सकते हैं। वही है, यदि हमारा मन मोटा है तो हम यहाँ तक नहीं जा सकता है, या फिर इधर से उधर भी जाएगा तो बहुत स्लो में जाएगा। जैसे ही हम इसको, मन को, बुद्धि को हम तेज कर लेते हैं, धारदार बना लेते हैं, तो इसमें गति भी आ जाता है और वह दूर भी चला जाता है। यदि कोई भी गुरु यदि आप लोगों को बताता है कि हम इसको पार कर जाए, कोई भी आध्यात्मिक चाहता है कि हम परमानंद के द्वार तक पहुंच जाए, या जहाँ भी, सभी धर्मों में अलग अलग होता है, तो ये धर्म तो किसी भी धर्म में होगा, लेकिन यह आध्यात्मिक संसार यही है। इसी को कोई व्यक्ति यहाँ पर है, इसको पार करके यहाँ पर पहुँच गया तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है और वह सब कुछ प्राप्त कर लिया। बिना किसी गुरु के यदि हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन गुरु की भी ज़रूरत हो तो ज़रूरत गुरु भी रख करके यहाँ पर जो व्यक्ति पार कर गया उसका कल्याण हो गया। जो इसमें लटक गया वह समझो कि वह 84 लाख में ही लटका हुआ है, चाहे कोई भी धर्म हो। मेन गुरु को बताना चाहिए कि इसको कैसे पार करें, यही जाल है। दुनिया का जितना भी धर्म ग्रंथ में दिया गया है कि हम जाल को कैसे पार करें, हम मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो सबसे है कि यह इसी को पार कर लेगा तो मुक्ति है। ये शायद ही किसी कोई धर्म गुरु बताता है। तो इसको पार करना है। इसको कैसे पार करना है, तो अपने मन को सूक्ष्म बनाना है। जितना सूक्ष्म बनाओगे उतना आप ऊपर चले जाओगे। सिर्फ आपको लगता है कि किसी गुरु से हम इसको पार करने की, या कोई गुरु बताता है कि ये करो वो करो, तो इसको ज़्यादा झमेला में नहीं पड़ना है, क्योंकि यह भ्रम का जाल है। इस दुनिया में जाल की कोई कमी नहीं है, इतना जाल है और इतना गुरु है कि आप लोगों को इसी में फंसा के रखेगा। सबसे किसी भी गुरु को यदि पूछना है या उससे कोई शरण में जाते हो तो बस इतना आप लोगों को काम करना है कि हम अपने मन को सूक्ष्म करें। जितना आप अपने मन को सूक्ष्म कर पाते हो उतना तुम ऊपर बढ़ पाते हो और अपने आप को मुक्त कर लोगे। यदि मन को सूक्ष्म नहीं किया तो कोई भी गुरु और कोई भी धर्म में ऐसा कोई नियम नहीं है जो आपको यहाँ तक पहुँचा दे। भगवान किसी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक नहीं पहुँचाता है। यदि कोई अपने मन को सूक्ष्म कर लिया तो वो खुद यहाँ तक पहुँच सकता है, इसको सारा को पार कर सकता है। यदि तुम मन को अपने बिंदु के समान, बिंदु से भी छोटा करना पड़ता है, तब जाकर के ये चक्र पार हो जाता है। ये तो बिंदु हमने दिखाया है, इससे भी छोटा होता है। मन को इसमें प्रवेश कराना पड़ता है, तब जाकर के मुक्ति मिलता है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा छिद्र होता है, यहाँ पे तो सब आता जाता है, आराम से काम करता है, सभी को इसी में झमेला में फंसा हुआ रहता है। एक योनि से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, इसी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें कोई प्रवेश कर जाता है, उससे भी बहुत कम व्यक्ति होता है जो इसको पार कर पाता है। तो सारे व्यक्ति यहाँ तक पहुँचने में करोड़ों
करोड़ों में कोई एक व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाता है, इस बिंदु तक पहुँच पाता है। तो आप लोगों को भी किसी भी गुरु से बस इतना पूछना है कि हम मन को कैसे सूक्ष्म करें। यदि मन को तुमने सूक्ष्म कर लिया तो कोई किसी भी ईश्वर की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई भी ईश्वर की ज़रूरत नहीं होगा यदि तुम मन को सूक्ष्म कर लेते हो। यदि मन सूक्ष्म नहीं होता है तो कोई भी ईश्वर आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचा पाता है। जो अपने मन को सूक्ष्म कर दिया तो उसको ईश्वर भी लेने के लिए यहाँ से यहाँ पर आएगा, कहेगा हमारे साथ चलिए, तो ईश्वर की भी कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि आप खुद यहाँ से यहाँ पर जाने में सक्षम हैं। और यहाँ से यहाँ पे जाने में यदि एक बार आपने पहुँच लिया, प्रयास कर लिया, मन को सूक्ष्म कर लिया, तो यहाँ से आप लोग यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से यहाँ पे जाने में एक पल का समय लगेगा। बस एक बार जब पलक झपकाते हो उतना ही समय में यहाँ से तुम यहाँ पे पहुँच जाते हो। अभी मान लो कि तुम जिंदा हो, यहाँ पे बैठे हुए हो, चाहोगे कि यहाँ पे जाए तो एक बार आँख मूंद करके पलक को एक पल का समय लोगे और यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है वह आप समझ सकते हो। लेकिन यदि तुमने मन को सूक्ष्म नहीं किया तो कितना भी जन्म लेना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो मनुष्य का जन्म मिला हुआ है तो अगले बार आपको मनुष्य का ही जन्म मिल जाए। यदि तुम्हारा मनुष्य का जन्म मिला हुआ है, यदि तुमने कर्म नहीं किया, अगले बार तुम्हारा कौवा का जन्म मिल गया, पक्षी का जन्म मिल गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है उस पक्षी के जन्म में तुमको सद्बुद्धि आ जाएगा तो फिर तुम्हारा मनुष्य का जन्म दे देगा। हो सकता है पक्षी के जन्म के बाद में तुम्हें इच्छा होगा कि किसी और जन्म और चीज़ अच्छा होता है तो उसी में जन्म होगा। शायद ही बहुत सारे जन्मों के बाद में, कोई ज़रूरी नहीं 84 लाख जन्म ही, 84 के बाद 200 लाख जन्म के बाद भी कहीं सद्बुद्धि आ जाएगा कि हम मनुष्य का जीवन अच्छा होता है, उसमें ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और मुक्ति मिलना इसमें संभव है। तब जा कर के तुमको मनुष्य का जीवन मिलेगा। वो भी जीवन में क्या पता है तुमको सद्बुद्धि आ जाए कि हम इसको पार कर ले और मुक्ति मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे ही होता है। यदि तुम सोचोगे यदि मनुष्य का जीवन मिला है, यदि गुरु अच्छा मिल गया है, इसको पार करने का है, यही संसार है, यही भवसागर है। यदि गुरु मिल गया है, तुम्हारा मनुष्य का जीवन है, यदि इसका रास्ता यदि बता दिया जाए अच्छा से, किसी भी गुरु से पूछना है तो बस इतना पूछना है कि हम मन को कैसे शुद्ध करें, सूक्ष्म करें। यदि मन को तुम अति सूक्ष्म कर लिया तब तो तुम्हारा परमानंद के चक्र पर प्राप्त कर सकते हो और वहाँ पर पहुँच सकते हो। यहाँ पे जहाँ पे परमानंद का द्वार वो द्वार होता है जहाँ पे बहुत खुशी इतना है कि इतना खुशी है कि वहाँ पर एक बार यदि खुशी मिल गया तो दोबारा वो खुशी नष्ट नहीं होता है। यदि हम लोग आजकल जो है खाना खाते हैं या बहुत यदि धूप में रहते हैं, धूप लगा तो धूप लगने के बाद क्या होता है, हमें ठंडा की महसूस होता है कि हमें ठंडा में पहुंच जाना चाहिए। यदि हम ठंडा में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे थोड़ी देर के बाद में प्यास महसूस होता है। यदि हम पानी पी लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद में भूख महसूस होता है। यदि हम खाना भी खा लेते हैं तो थोड़ी देर में हमें आराम करने के लिए महसूस होता है। फिर ऐसे ही प्रक्रिया होता है। ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा प्यास नहीं लगता है, फिर दोबारा भी प्यास लगेगा, भूख लगेगा, लेकिन यह क्रम चलता रहता है। लेकिन यह है एक ऐसा स्थान है, परमानंद का स्थान है, यदि एक बार तुम्हें भूख लगा और मिट गया तो दोबारा तुम्हें भूख नहीं लगेगा। यदि एक बार तुम्हें प्यास लगा हुआ है, यहाँ पे पहुँचने के बाद में कोई प्यास नहीं लगेगा और हमेशा के लिए नहीं प्यास लगेगा, न भूख लगेगा न प्यास लगेगा, कुछ भी यहाँ पे आवश्यकता महसूस नहीं होगा। यही होता है परम आनंद का चक्र होता है। यदि कोई भी गुरु को यदि पूछना है कि हमको कैसे पार करें तो पार करने के लिए नहीं पूछिए, आप सिर्फ बता दीजिए कि हमारा मन सूक्ष्म कैसे होगा। यदि वह सूक्ष्म मन को सूक्ष्म करना और अति सूक्ष्म करना यदि बता दिया जाए तो तुमको कोई ज़रूरी नहीं है कि यह संसार को समझना, तुम खुद समझ सकते हो और यहाँ पे जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस तरह से यदि गुरु मिल जाए तो आप लोगों को समझना भी कठिन नहीं है और इसमें बहुत सारा रहस्य होता है। जैसे जैसे पार करोगे वैसे वैसे आपको आध्यात्मिक आवाज़ भी सुनाई देगा, वैसे वैसे कलर भी तुमको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सब
सभी वस्तुओं, सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यमय वस्तुओं को भी देख सकते हो। लेकिन यही झमेला होता है यहाँ से यहाँ पहुँचना। जैसे जैसे आप ऊपर पहुँचोगे वैसे वैसे आपको दिव्य शक्तियाँ भी मिलेगा, दिव्य आवाज़ भी मिलेगा और दिव्य कलर भी मिलेगा, जिसको जैसे जैसे पार करोगे वैसे वैसे तुम्हें शक्ति भी प्राप्त होगा। आध्यात्मिक शक्ति ऐसा शक्ति नहीं होगा जिससे तुम किसी को अहित कर सकते हो, नुकसान कर सकते हो। यहाँ पे जाने के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता होता है, बहुत सारे गेम देखोगे, खेलोगे तो क्या होता है, एक बार एक लेवल पार करने के बाद में तुम्हें कुछ औजार दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि दूसरे यदि तुम पार करोगे उसमें उस चीज़ की ज़रूरत होगा। तो यही होता है यहाँ पर जो सिद्धि प्राप्त होगा वो उस सिद्धि को तुम ले लोगे तो यह जो त्रिवक्र चक्र पार करोगे या इस क्षेत्र को यदि पार करोगे तो तुम्हें पार करने में आसान होगा। फिर यहाँ पर यदि तुम पार करते हो, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर भी कुछ सिद्धियाँ प्राप्त होता है। हर एक जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सिद्धियाँ प्राप्त होगा और इसी को प्राप्त करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उतना हाई लेवल का तुम लोगों को प्राप्त होगा, उतना बुद्धि भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा बुद्धि जो है भोदू रहेगा, मोटा रहेगा। बहुत सारे व्यक्ति को तो इतना मोटा बुद्धि होता है कि यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, कोई अध्यात्म में रुचि ही नहीं दिखाता है तो उसका बुद्धि बहुत मोटा, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है तो उसका बुद्धि क्या होता है, भोदू होता है, मोटा होता है। यदि पतला कर दिया जाए तो उसे पढ़ने में भी मन लगेगा और कोई चीज़ समझ भी आएगा। जैसे ही यहाँ पे जाएगा, कोई यहाँ पे पहुँच गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उससे तेज है, बुद्धिमान है। कोई ज़रूरी नहीं है जिस सब्जेक्ट में ये बुद्धिमान होगा उसी सब्जेक्ट में ये व्यक्ति भी बुद्धिमान होगा। यह व्यक्ति दूसरा सब्जेक्ट यदि पढ़ाता होगा तो दूसरा में बुद्धिमान होगा। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो ये व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान होगा, यह बुद्धि है, और ये व्यक्ति कम बुद्धिमान होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये साइंस पढ़ा रहा है तो ये साइंस में ही बुद्धिमान होगा। ये दूसरा सब्जेक्ट जो काम करता होगा उसमें ज़्यादा तेज होगा, लेकिन यह कभी ये नहीं होगा कि इससे मूर्ख होगा, ये मूर्ख होगा, ये मूर्ख नहीं होगा, ये हमेशा तेज होगा जो यहाँ पर पहुँच गया है। यहाँ पे पहुँचने के बाद में कोई भी मनुष्य क्यों भोदू क्यों ना हो, यहाँ पर जो व्यक्ति पहुँच गया है वो ज्ञानी होगा ही, उसे कोई अज्ञानी नहीं बोल सकता है, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा। यहाँ पे पहुँचना आसान नहीं होता है। जो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया वो भोदू क्यों नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो यही होता है रहस्यमय ये चक्र है। आप लोगों को यह रहस्यमय संसार है। आज से पहले हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा ज्ञान आप लोगों को किसी ने समझाया होगा। आज तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद ही समझ में आया होगा और मैं आप लोगों को इसको दोबारा फिर से अच्छा से समझाने का कोशिश करूँगा। आज मेरा पहला ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को यदि इस टाइप का आप ज्ञान चाहते हो, आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हो, नहीं कि मेरा अंतिम ज्ञान है और पहला ही ज्ञान है, मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारे समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें बहुत सारा झमेला होता है, इसमें 84 लाख जो है इसी में सब में से झमेला है। इसको भी समझाने का मैं कोशिश करूँगा और जितना भी रहस्यमय होता है, जितना भी है रहस्यमय चीज़ आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा। मनुष्य के शरीर में जितना डॉक्टर और इंजीनियर या फिर बहुत सारे हैं यहाँ पे रहने वाले व्यक्ति सब आविष्कार कर लिया है, बहुत सारे प्रोडक्ट को आविष्कार कर लिया है, बहुत सारे मानव शरीर में जितना भी उपस्थित है आविष्कार कर लिया है, उपकरण आविष्कार कर लिया मनुष्य शरीर को जांचने के लिए। लेकिन जितना रहस्यमय जो है आध्यात्मिक है, मनुष्य के शरीर में है, वो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। जितना मनुष्य के शरीर में रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक तत्व है, उसको पता लगाने में अभी तक मनुष्य के शरीर में जो है जल तत्व के, इसमें अग्नि वायु इस सब के बारे में तो
डॉक्टर लोग भी आविष्कार कर लिए, इसके पता लगा करके उसको थोड़ा बहुत ठीक कर देते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो होता है आकाश तत्व, इसके बारे में किसी ने नहीं। हमारा लीवर है, किडनी है, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन एक चीज़ यदि निकल जाता है किसी कारण, बस सब कुछ सही होने के बाद में किसी ज़्यादा ऊंचाई से या फिर अचानक किसी को कुछ धकेल देने से, हवा उड़ने से यदि इसमें से आकाश तत्व निकल जाता है तो उसको कि कोई डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाता है आखिर किस चीज़ के कारण इसका मौत हुआ है। क्योंकि उसका मौत जो होता है आकाश तत्व के एकाएक निकल जाने से होता है। सारा शरीर उसका ठीक रहता है, लीवर किडनी जितना भी है, माइंड सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन निकल जाने के बाद में यदि किसी कारण से भटक जाता है उसका आकाश तत्व तो नहीं आ पाता है दोबारा उसके शरीर में, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर लोग भी उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को मैं अभी समझाने का कोशिश किया हूँ और समझाने का कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग यदि चाहते हो इस टाइप का ज्ञान तो हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को आगे का वीडियो में भी बनाने का कोशिश करके और समझाने का बहुत कोशिश करूँगा। आज शायद आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि चाहिए इस टाइप का ज्ञान। हमें लगता है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, लेकिन कुछ है तो इसको 2 दिन 4 दिन 5 दिन में हम थोड़ा डिटेलिंग से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूँगा। आज जितना हो पाया है ठीक है।